एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए भगवान कृष्ण की ये वाणी है। भगवान कृष्ण का कहना है कि एक ऐसा वृक्ष जिसकी शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें कहाँ होती हैं। जड़ जो होता है वो किधर होता है, ऊपर की ओर होता है। तो मतलब एक ऐसे वृक्ष जिसकी शाखाएं नीचे की ओर तथा जड़ें ऊपर की ओर होती है। इसका क्या भाव है, क्या आशय है श्रोताओं, आइए जाने। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, अर्जुन को बता रहे हैं। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। ऐसा जगत में वृक्ष है, इसका कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मव्रत के लिए है, ये ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है श्रोताओं। क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को श्रोताओं जानना आवश्यक होता है। वो कौन सी विधि है, आइए जाने। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल श्रोताओं जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये चारों के क्या होते हैं, घोतक हैं। यद्यपि श्रोताओं इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिनकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन बात कुछ ऐसा ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे या देख सकते हैं जाकर, जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब श्रोताओं जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती है। जो नहीं देखे हैं, अनुभव किए हैं, आज जाके जो है प्रैक्टिस कर लेंगे वीडियो सुनने के बाद। और दूसरे शब्दों में श्रोताओं यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है श्रोताओं। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में श्रोताओं सब कुछ है। ब्रह्म को निर्वेशवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इस मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और 3 गुण निकलते हैं। फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत जिसे कहते हैं, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार से सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश अक्षांश श्रोताओं भूगोल के माध्यम से गोलार्ध में और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। मतलब आधे आध का बंटवारा हो गया। ठीक है श्रोताओं, चूँकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत से भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है श्रोताओं, जिससे पुरुष साक्षात परमेश्वर है। बहिरंगा शक्ति है, इसके कारण जो है पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है श्रोताओं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, जैसे मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं। वो योनि कौन है? जैसे देवता लोग हुए, गंधर्व हुए, अन्य बहुत से जो है उच्चतर योनियां हैं न ऊपर। तो इस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है श्रोताओं।
जिस प्रकार से वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई क्या होता है, खंड कहलाता है। इसका जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधित्य होता है, वहाँ उसे के अनुरूप जीवों की योनियाँ क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। तो श्रोताओं, समय का अभाव है, कथाएं यहीं पर समाप्त की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर श्रोताओं, इस वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार के इंद्रियों का विकास करते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक आदि, ये सब है न, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय है। सहायक जड़े राग तथा द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियाँ इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। श्रोताओं, ये चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। वास्तविक जड़ें तो ब्रह्मलोक में हैं, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों से पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरती पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो कथाएं यहाँ पर श्रोताओं समाप्त की जाती है। कथा को विराम दी जाती है समयानुसार। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।